पिछले एपिसोड में जायंट टेप क्लैन वाले आखिरकार सिंगुन की बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए वे इसे फॉलो करने के लिए भी मान गए थे। अब अगले सीन में हम देखता है कि सिंगुन याफू और यासीन के साथ में कंपटीशन के लिए जा रहा था, जहां यासीन कहती है कि सिंगटियान और बाकी सभी काफी पावरफुल हैं और इसीलिए मुझे इसके बारे में डर लग रहा है। लेकिन इस पर याफू कहती है कि मुझे ब्रदर सिंगुन के ऊपर पूरा यकीन है। तभी इस वक्त हम देखता है कि इनके सामने चुलियान आ जाती है, जो कहती है कि अगर तुम मुझे ज्वाइन करने के लिए मान जाओ तो फिर मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम चाहते हो। तब इसे देख यासीन कहती है कि हम तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिसके बाद चुलियान भी कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी मैं काफी ब्यूटीफुल और स्मार्ट हूँ। और फिर वो इनको बताती है कि वो असल में चियानकुन कॉन्टिनेंट की इकलौती प्रिंसेस है। तब हम देखता है कि वे तीनों तुरंत इसे ग्रीट करते हैं और सिंगुन कहता है कि हमारे कुछ रूल हैं, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें मेरे साथ में कम्पीट करना होगा और केवल उसी के बाद तुम याफू और यासीन को लेकर जा सकती हो। मगर हम देखता है कि चुलियान इसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी और फिर वो कहती है कि मैं तो यहाँ की प्रिंसेस हूँ, इसीलिए ये दोनों अब से मेरे हैं और तुम भी मेरा बन सकते हो। तब यह सुनकर सिंगुन उससे पूछता है कि क्या मैं, जिसके बाद चुलियान कहती है कि तुम एरिना में बेस्ट हो, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि तुमने मेरे ब्रदर को सबक सिखाया और इसीलिए मैं इस बात से काफी सेटिस्फाइड हूँ। फिर वो बताती है कि मैं और चू सिंगटियान हाफ सिबलिंग्स हैं, लेकिन असल में वो मेरे फादर को बचपन से ही बुली कर रहा है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो इकलौता बेटा है और इसीलिए हर जगह बहुत ही बहस होती है। फिर वो सिंगुन से कहती है कि मैं भी इसीलिए अपने फादर को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं भी असल में सिंगटियान से बुरी नहीं हूँ। तब यह सुनकर सिंगुन कहता है कि तुम्हारे पास में तो ग्रेट एम्बिशन है और इसीलिए इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ, लेकिन असल में सिंगुन अभी भी इसके बात मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो यहाँ से जाने लगते हैं। तब हम देखता है कि इस बात से चुलियान काफी परेशान हो जाती है, जिसके बाद सिंगुन कहता है कि मैं पहले से इसके लिए एग्री हो गया हूँ और इसीलिए मैं इस गेम को पूरे ईमानदारी से जीतूंगा। तभी हम देखता है कि चुलियान इसे रुकने लगती है और कहती है कि उन्होंने इसके बारे में पहले से ही कोई प्लानिंग कर लिया होगा। इसके अलावा मेरा ब्रदर तुम्हारा सामना करने के लिए निर्वाणा होली फायर का यूज करेगा, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो फिर मैं तुम्हें जिंदा रख सकती हूँ। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और हम देखता है कि वो उनका सामना करने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखता है कि एक सोल्जर आकर चुलियान को उसके ट्रेजर के बारे में बताता है, जिस पर चुलियान कहती है कि उसे स्लम के लोगों में बांट दो और फिर वो कहती है कि इसे तो सिंगटियान के बारे में कोई भी चिंता नहीं है और अब इसीलिए मैं इसे देखने वाली हूँ। वहीं हम देखता है कि सिंगुन कंपटीशन के लिए आ गया था, जहाँ पर सभी लोग इसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं और कहता है कि यह तो इनको अकेले ही बहुत ही शानदार तरीके से टक्कर दे रहा है। वहीं हम देखता है कि सीमेन सिंगुन के सामने आकर खड़ा हो गया था और कहता है कि क्या तो मरने के लिए यहाँ पर आ गए। तभी सीमा भी कहने लगता है कि तुम तो एक कॉमनर हो, लेकिन इसके बाद भी तुम आओकी एकेडमी में एंटर करने में कामयाब हो गए, जबकि इसके बाद भी तुम हमारे हाथों मरना चाहते हो, लेकिन क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम इसे डिजर्व करते हो? तब इस पर सिंगुन कहता है कि तुम इसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते। मगर तभी हम देखता है कि वो एल्डर भी अब यहाँ पर आ गया था, जो कि कंपटीशन को शुरू करने के लिए रेडी होता है और फिर वो बताता है कि इसमें सिंगल फायर के यूज के एबिलिटी का टेस्ट होगा, जहाँ पर हम देखता है कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो फिर से इनका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। तभी हम देखता है कि एल्डर भी इससे स्टार्ट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि जो कोई भी इसमें हारेगा वो इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा। मगर हम देखता है कि इनके पास में केवल एक इंसेंस के जलने तक का ही टाइम था। तभी इससे देख सभी बात करने लगता है कि इनमें से सबसे पहले कौन एलिमिनेट होगा, जिस पर एक आदमी कहता है कि यह तो पूरी तरह से क्लियर है और ये सिंगुन के अलावा और कौन हो सकता है। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इनसे पूछता है कि तुम सभी एक साथ में आओगे या फिर एक एक करके आओगे। तब यह सुनकर सिंगटियान कहता है कि मैं तो रॉयल फैमिली से हूँ और इसीलिए मैं किसी को इस तरह से बुली नहीं करना चाहूंगा। तब हम देखता है कि सीमेन तुरंत ही सिंगुन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि मैं तो इसे अकेले ही देख लूंगा और इसीलिए तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन को अभी भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो केवल अपने स्टिक का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इस पर सीमेन इसका मजाक उड़ाता है कि यह केवल स्टिक का यूज कर रहा है और इसीलिए ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर मरना चाहता है। फिर हम देखता है कि वो सिंगुन पर अटैक करने के लिए आ गया था, जहाँ पर कि सिंगुन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी होता है। इसीलिए हम देखता है कि उसने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए सीमेन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर हम देखता है कि वो भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए सिंगुन भी अपने पावर का यूज कर देता है और हम देखता है कि उसने बहुत ही आसानी से इसे काफी दूर फेंक दिया था। तब हम देखता है कि सीमा इसे नीचे गिरने से बचाता है, लेकिन वही सीमेन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि ये किस तरह का स्टिक है। तब इस पर सिंगुन कहता है कि बताने के बाद भी तुम इसके बारे में नहीं समझ पाओगे और इसीलिए इसके बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं है। तब हम देखता है कि वो गुस्से में फिर से सिंगुन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन फिर भी सिंगुन ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और इसीलिए हम देखता है कि वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन भी अपने पावर का
यूज करने के लिए रेडी हो गया था। इसीलिए वो अपने वोल्केनिक हिस्ट्री का यूज करके अटैक कर देता है, जहाँ पर कि सीमेन अब इसका सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तब हम देखता है कि इस बात से सभी काफी हैरान हो गए थे और वह कहने लगता है कि सीमेन तो मेजर फैमिली से है, लेकिन इसके बाद भी सिंगू ने इसको बहुत ही आसानी से हरा दिया। मगर तभी हम देखता है कि चुलियान भी यहाँ पर आ जाती है और इसीलिए इसे देख सभी ग्रीट करने लगते हैं। वहीं सिंगुन कहता है कौन बोल रहा था कि वो मुझे मारेगा। तब हम देखता है कि सीमा भी सिंगुन का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंगू ने अपने आप को इसका अटैक से बचा लिया था और वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी होता है। तभी हम देखता है कि सीमा अपने पायनियर बोन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इस बार भी सिंगू ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था, जिससे देख याफू को भी सिंगुन के बारे में चिंता होने लगती है। तभी चुलियान उससे कहती है कि सिंगुन इस गेम को कभी नहीं जीतेगा, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझे फॉलो करने के लिए मान जाती हो तो फिर मैं इसके बारे में कुछ कर सकती हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि यासीन को पूरा यकीन होता है और इसीलिए वो चुलियान से कहती है कि अगर वो इसमें जीत गया तो फिर उसके बाद तुम हमें परेशान नहीं करोगी। जिसके बाद चुलियान भी कहने लगती है कि अगर वो इसमें हार गया तो फिर तुम्हें मेरे ऑर्डर को फॉलो करना होगा। वहीं उधर हम देखता है कि सीमा फिर से अपने पावर का यूज करके सिंगुन पर अटैक करने लगा था, मगर अभी भी हम देखता है कि सिंगुन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर अब हम देखता है कि वो सीमा को ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं था और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देता है। तभी यासीन चुलियान पर गुस्सा होती है कि अब तुम हमें परेशान करने की कोशिश ना करना। तभी से देख यासीन चुलियान से कहती है कि अब तुम हमें परेशान करना बंद कर दो। तभी डोंगफेंग सिंगुन से कहता है कि सीमा को ऐसा बोलने के लिए सबक मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी तुम हमारे मेजर फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहे। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंगुन को किसी बात से कोई डर नहीं होता, इसीलिए डोंगफेंग भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और हम देखता है कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन वहीं हम देखता है कि सिंगुन भी अपने पावर का यूज करने लगता है और वो भी इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखता है कि किटानो और नानगुंग भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाते हैं और अब इसीलिए वे तीनों एक साथ में मिलकर सिंगुन का सामना करने लगते हैं। मगर अभी भी हम देखता है कि सिंगुन इतना आसानी से इनके सामने हार मानने वाला नहीं होता, जिसके बाद हम देखता है कि किटानो अपने फायर पगोड़ा का यूज करके इसे कैद कर देता है और अब इसीलिए हम देखता है कि यासीन को इसके बारे में चिंता होने लगती है। मगर तभी हम देखता है कि सिंगुन अपने स्पीड से में आ गया था, जहां हम देखता है कि उसके सामने गेल 13 स्वॉर्ड टेक्निक होती है और अब इसीलिए वो तुरंत इसके अंदर आ जाती है। जिसके बाद हम देखता है कि सिंगुन इसे यूज करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वे सभी एक साथ मिलकर भी इसका कुछ नहीं कर पाते। लेकिन वहीं से देख येलिंग पूरी तरह से हैरान हो गई थी और फिर वो कहती है कि ये स्वॉर्ड टेक्निक तो बिल्कुल उसी के जैसे है और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वापस आ गया। मगर वहीं हम देखता है कि वे इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे फिर से इस पर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखता है कि सिंगुन ने अपने गेल 13 स्वॉर्ड का यूज करके अटैक कर दिया था, जहां पर कि वे इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाते और इसीलिए सिंगुन ने इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। तभी सिंगुन का आना लगता है कि गेल 13 स्वॉर्ड और स्टिक टेक्निक एक साथ में मर्ज हो गई है, लेकिन मैंने ऐसा उम्मीद नहीं किया था कि ये इतना पावरफुल होगा। वहीं हम देखता है कि येलिंग भी इस बात से हैरान होने लगती है और कहती है कि कहीं मैं इसके बारे में ओवर थिंक तो नहीं कर रही। वहीं बाकी सभी कहने लगता है कि सिंगुन ने तो इनको बहुत ही आसानी से हरा दिया और इसीलिए ऐसा लगता है कि वे तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। तभी सिंगटियान सिंगुन से कहने लगता है कि आज तुम यहाँ पर काफी थक गए होगे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें अगले दिन फाइट करना चाहिए और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है। मगर वहीं हम देखता है कि सिंगुन अभी इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी होता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।